कभी सोचा है कि एक मस्ती मजाक से भरी स्कूल ट्रिप कितनी जल्दी एक भयानक डरावने सपने में बदल सकती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए इस रहस्य में उतरते हैं, जहां कुछ दोस्तों की नादानी का सामना एक बहुत पुरानी अनदेखी बुराई से होता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगा कि स्कूल में बस थोड़ा पॉपुलर होने की चाहत तीन दोस्तों को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर कैसे ले गई जहां से लौटना नामुमकिन था। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल बस के खराब होने से। सोचिए, चारों तरफ पहाड़, घना जंगल और बीच में फंसे हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स। रात गुजारने के लिए उन्हें पास के एक सुनसान होटल में रुकना पड़ता है और बस यहीं से उस खौफनाक रात की नींव रखी जाती है। इससे पहले कि हम जाने कि उस रात हुआ क्या था, हम ये देखते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। सुबह होती है और होटल के बाहर दो लाशें पड़ी हैं, दो जिंदगियां खत्म। अब इस भयानक मंजर को दिमाग में रखते हुए चलिए टाइम में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। चलिए मिलते हैं आयुष, अमन और रोहन से, तीन जिगरी दोस्त जिनकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी, स्कूल में पॉपुलर होना, याद रखा जाना। और इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, एक रात का एडवेंचर जो उन्हें गुमनामी से निकालकर स्कूल का हीरो बना देता। अब देखिए उनका प्लान आया कहाँ से। पिछली स्कूल ट्रिप पर कुछ सीनियर्स रात में चुपके से पास की एक झील तक गए थे और स्कूल के लेजेंड बन गए। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई थी। तो बस इसी कहानी से प्रेरित होकर आयुष, अमन और रोहन ने अपने खिड़की से दिख रही झील को देखा और फैसला किया कि वो भी यही कारनामा दोहराएंगे। और इसी के साथ उनका मिशन शुरू हो जाता है। जैसे ही होटल का गार्ड सोता है, ये तीनों दोस्त चुपके से बाहर निकल जाते हैं। वो झील जो खिड़की से इतनी पास लग रही थी, असल में बहुत दूर थी। एक धोखा, और बहुत जल्द हीरो बनने का उनका ये सपना एक बुरे सपने में तब्दील होने वाला था। यहाँ से हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगते हैं। उनका एडवेंचर अब डर में बदल चुका था। वो खो गए थे, ठंड बढ़ रही थी और सबसे बुरी बात, उनका एक दोस्त रोहन गायब हो चुका था। वो जंगल जो कुछ देर पहले शोहरत का रास्ता लग रहा था, अब एक जानलेवा जाल बन चुका था। उस घने अंधेरे और सन्नाटे में अचानक कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक उम्मीद जगती है कि शायद ये रोहन है। वो बेतहाशा उस आवाज के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज एकदम से बंद हो जाती है और वो फिर से उसी खौफनाक सन्नाटे में अकेले रह जाते हैं। भागने की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन फिर एक और अजीब आवाज आने लगी, कुछ अलग सी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। ये आवाज उस सुनसान जंगल में बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो धीरे धीरे डरते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं, इस बात से अनजान कि वो अपनी जिंदगी बदलने वाले मंजर के करीब जा रहे हैं। झाड़ियों के पीछे जो वो देखते हैं, वो उनके हर डर से कहीं ज्यादा भयानक था। उन्हें रोहन मिल तो जाता है, पर वो खोया हुआ नहीं लगता, बल्कि वो एक बहुत ही अजीब और डरावने काम में लगा हुआ था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। उनका दोस्त अंधेरे जंगल के बीच घुटनों पर बैठा है और पागलों की तरह अपने नंगे हाथों से जमीन खोद रहा है। ये पहला इशारा था कि वो सिर्फ रास्ता नहीं भटके हैं, बल्कि उन्होंने किसी बहुत पुरानी और भयानक चीज को जगा दिया है। और फिर जब रोहन उनकी तरफ पलटता है, तो वो सबसे खौफनाक नज़ारा देखते हैं। उसकी आंखों में कुछ भी इंसानी नहीं था। वो बस दो काले गड्ढे थे। और तभी ये साफ हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ खो जाने की नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति के कब्जे की, एक पोजेशन की बन चुकी है। जैसे ही अमन उसे छूने की कोशिश करता है, रोहन एक भयानक चीख मारता है और अमन को इतनी जोर से धक्का देता है कि वो दूर जा गिरता है। उसमें एक अमानवीय ताकत आ चुकी थी। इस छोटी सी हिंसक झड़प के ठीक बाद रोहन अचानक से बेहोश हो जाता है। एक पल के लिए उन्हें शायद राहत मिली होगी कि रोहन ठीक हो गया है, लेकिन ये राहत बस कुछ सेकंड्स की थी, क्योंकि जैसे ही रोहन होश में आता है, वो बुराई, वो शैतानी ताकत एक शरीर से दूसरे में चली जाती है। अब अमन की आंखें वैसी ही काली हो चुकी थी। इससे पहले कि आयुष और होश में आया, रोहन कुछ समझ पाते, अमन तेजी से जंगल के और अंदर की तरफ भागने लगता है। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसका पीछा करते हैं और पहुंच जाते हैं एक ऐसे खंडर घर के पास जो उस जंगल से भी ज्यादा मनहूस लग रहा था। उस घर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था।
अमन हवा में तैर रहा था और उसके ठीक नीचे वो खड़ी थी, वो शक्ति जिसने उसे अपने वश में कर लिया था। एक भयानक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा डरावना था, लटकी हुई खाल, बिखरे सफेद बाल और आंखें आंखें वैसी ही बिल्कुल काली। ये लाइन उस खौफ को पूरी तरह बयां करती है। जैसे ही आयुष और रोहन वहां से भागते हैं, वो औरत उनका पीछा करती है, लेकिन इंसानों की तरह चलकर नहीं, बल्कि एक कीड़े की तरह रेंगते हुए। उसका ये अप्राकृतिक तरीका उनके डर को और भी कई गुना बढ़ा देता है। तो अब जब हमने उस रात का खौफ देख लिया है, सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? कौन थी वो औरत? इसका जवाब एक बहुत पुरानी स्थानीय लोक कथा में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर क्यों होता है। कहानी ये है कि सालों पहले एक बूढ़ी औरत उस घर में अकेली रहती थी। कुछ गांव वालों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को पास की झील में फेंक दिया। कहा जाता है कि तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल और झील में भटकती है। लड़के अनजाने में एक ऐसी ही नाराज आत्मा के इलाके में चले गए थे। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे दुखद हिस्से पर चलते हैं। आयुष और रोहन उस भयानक घर से जान बचाकर भाग रहे हैं और उनकी ये दौड़ उन्हें वापस उसी जगह ले आती है जहां से ये सब शुरू हुआ था, झील के किनारे। डर और घबराहट में उन्हें ये भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहे हैं, और वो लड़खड़ाकर सीधे उसी झील के अंदर जा गिरते हैं। वही झील जहां उस औरत का शरीर फेंका गया था। अब वो उस आत्मा के घर में थे। पानी के अंदर आत्मा अपना आखिरी बदला लेती है। कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींचने लगती है। आयुष तो किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आता है, पर उसे अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त रोहन को डूबते हुए देखना पड़ता है। वो शोहरत पाने निकला था, पर अब वो जिंदगी भर के लिए उस रात की भयानक यादों के साथ जीने को मजबूर है। और ये सीन हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले आता है। सुबह पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं। वो 2 सफेद चादरों के नीचे रोहन और अमन ही थे। अमन जिसे उस खंडहर में छोड़ दिया गया था, और रोहन जो झील में डूब गया। पॉपुलर होने की उनकी चाह उन्हें मौत तक ले आई। आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, क्या ये सच में उस आत्मा का बदला था, या फिर मशहूर होने की उनकी अपनी जिद थी जिसने उन्हें इतने बड़े खतरे में डाल दिया? ये कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है कि कुछ किस्से कहानियों और कुछ जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए। उन्हें बस अकेला छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है।